हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर उनको कोई से भी क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। आई नो मैं परफेक्ट नहीं हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब पर अपना चैनल। ओके, तो आज सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हमने पहला टॉपिक कर लिया है, अंकीय क्षमता तथा स्थानीय मान। तो जल्दी जल्दी जाइए और हम मेरे क्लास 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस को ज़रूर देखें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे, भिन्न एवं दशमलव। ओके, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज क्लास 2 है और पार्ट 1 इसका है, चलेगा आज। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ एनीथिंग्स। फ्रैक्शन वो होता है जैसे कि हमने एक एप्पल लिया, ठीक है, उसका हमने आधा हिस्सा किया, तो ये एक हमने एप्पल को 2 पार्ट्स में 2 बराबर भागों में बांट दिया, इसको ही हम फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ये सर्कल है, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। ओके, तो इसको और 1 पार्ट हमने किसी को दे दिया। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि एक पार्ट हमने किसी को दे दिया, 4 में से 1 पार्ट हमने किसी को दे दिया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। ऊपर वाली संख्या को, ऊपर वाले डिजिट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शंस होते हैं पी क्यू के फॉर्म में होते हैं, मतलब अपॉन में होते हैं, वो पी अपॉन क्यू, 1/3, 1/4 इस टाइप में, 3/6 ऐसे। ओके, और ये भी हम जानना ज़रूरी है हमें कि क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 की तो हम पार्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर 0 होगा तो, इसलिए क्यू कभी 0 नहीं होगा। इतना समझ में आया आपको? एक बार रिपीट कर देती हूँ। फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ एनी थिंग्स लाइक दिस। हमने एक हमने सर्कल लिया है, इसमें हमने इसको 4 भागों में बराबर भागों में बांट दिया है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर हमने 1 पार्ट 4 में से 1 पार्ट किसी को दे दिया तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, 4 में से 1 पार्ट हमने किसी को दे दिया। ठीक है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। और फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कैसे होते हैं? पी क्यू के फॉर्म में होते हैं, और जिसमें क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन देख लेते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन को हम साधारण भिन्न बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को हम दशमलव भिन्न बोलते हैं और कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम सतत भिन्न बोलते हैं। तो आज हम ओनली सिंपल फ्रैक्शन करेंगे और सिंपल फ्रैक्शन ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन के 5 पार्ट होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम उचित भिन्न भी बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। ठीक है, इस लेस देन का साइन है ये। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल 3/4 हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है हमेशा डिनोमिनेटर से, लाइक दिस, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। मिक्स फ्रैक्शन देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को हम मिश्रित फ्रैक्शन भी कहते हैं, भिन्न भी कहते हैं। फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे 6 सही 1/3। क्या बोलेंगे? 6 सही 1/3। ओके, हाउ टू चेंज मिक्स फ्रैक्शंस इनटू प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करें, प्रॉपर या इम्प्रॉपर में। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जो हमारा हर है उसे इधर जो डिजिट होती है इससे पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 6 18 और ऊपर
जो अंश है हमारा उसको ऐड कर देना होता है। तो 3 6 जा 18 या फिर 6 3 जा 18 कर लो, ठीक है। इसमें 1 प्लस करेंगे तो 19/3 आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अदर्स फ्रैक्शन देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। अगर एक सर्कल है, हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है और 1 पार्ट किसी को दे दिया, तो 2 में से कौन सा पार्ट? 1 पार्ट हमने किसी को दे दिया। ऐसे ही हमारा ट्रायंगल है, इसमें भी हमने यही किया, इसके 2 पार्ट्स किए और 1 पार्ट किसी को दे दिया। इसके 3 पार्ट हैं, 3 में से 2 पार्ट हमने किसी को दे दिया, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, टोटल वाले नीचे लिखते हैं और जितने में शेड है उसमें वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये इसमें भी देखो 3 पार्ट्स है जो इक्वल हैं, ओके। तो टोटल पार्ट नीचे आएंगे और जिसमें शेड है वो ऊपर आएगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें 4 पार्ट हैं, एक चीज़ के 4 पार्ट किए हैं हमने, ठीक है। तो 4 में से 2 में शेड है तो 2 ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है। और इस सर्कल के कितने पार्ट है? टोटल 8 पार्ट हैं। 3 पार्ट किसी को दे दिया, तो 8 का 3 भाग हमने किसी को दे दिया, ठीक है। ऐसे ही इस सर्कल के हमने 4 पार्ट किए हैं, इक्वल पार्ट किए हैं, तो इसमें 4 में से हमने 2 पार्ट किसी को दे दिया, ठीक है। तो ये होते हैं फ्रैक्शन। आज मैंने सिंपल चीज़ें बताई हैं फ्रैक्शन के बारे में, कल हम इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए उस क्वेश्चन के लिए, और वो हम वीडियो लेकर आएंगे कल, ओके। अब लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी और आपको कहना चाहूँगी, मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको लगे कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।